हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस एंड कंपेयर द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 विद दोज ऑफ ग्रुप 17। यानी कि इन दोनों ग्रुप्स की हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नाम। यहाँ पे हमारा जो ग्रुप 1 है, जिसको अल्कलाई ग्रुप भी कहा जाता है, तो वो हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम। यहाँ पे सीजियम और फ्रेजियम भी है, तो फ्रेजियम हाईली रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पे उसको हम फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ये हो गया ग्रुप 1। और अगला होगा हमारा ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में आएंगे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और यहाँ पे अगर हम देखें, हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द isolated gaseous atom in its gaseous state। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 17। सॉरी, ये ग्रुप 2 लिखा है, यहाँ पे ग्रुप 17 की बात हम कर रहे हैं। तो जो ग्रुप 17 होगा, इसका जो ग्रुप 1 एज कंपैरिजन टू ग्रुप 1, इनका जो साइज, यानी कि ग्रुप 1 का जो साइज है वो लार्ज होगा एज कंपैरिजन टू ग्रुप 17। तो फिर जो हमारी अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ग्रुप 1 की, अगर उसको हम अगर 17 से ग्रुप 1 की, वो होगी स्मॉल एज कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17। अब इसको हम थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझे, तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे, इनका साइज होगा ग्रुप 17 के एलिमेंट से बड़ा। यानी कि, और हमें पता है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। जितना बड़ा साइज उतना कम होल्ड होगा उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर का उस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे कम एनर्जी चाहिए होगी। तो इसी कारण जो ग्रुप 1 है उसका साइज हो जाएगा बड़ा और आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी कम, यानी कि कम एनर्जी लगेगी एक पर्टिकुलर एटम वहाँ से रिमूव करने में।